नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रिंदानी और आज हम लोग समझते हैं बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। सीखते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर क्यों है और इससे लोग रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट को कैसे समझते हैं। तो चलिए हमारा ध्यान स्क्रीन की ओर करते हैं और बॉन्ड यील्ड्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब बॉन्ड्स को समझने के लिए हम एफडी का उदाहरण ले सकते हैं। हमें पता है एफडीज क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एक बहुत लोकप्रिय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सारे लोग इसमें पैसे पार्क भी करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस केस में हम लोग $100 की एफडी क्रिएट कर रहे हैं। हर एक एफडी में इंटरेस्ट होगा, तो मान लेते हैं इस एफडी का इंटरेस्ट 5% है। अब एफडी लेने के टाइम पे हम लोग ये इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, लॉक इन कर रहे हैं। मतलब कल जाकर इंटरेस्ट कुछ भी होता है, हमारा 5% का एफडी इज लॉक्ड। मान लेते हैं हम कि $100 का हमारा डिपॉजिट है, 5% का इंटरेस्ट है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में $5 पर ईयर हमें मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिवली हमारा जो रिटर्न है, हमें जितना पैसा मिलने वाला है दैट इज 5%। ठीक है। अब मानते हैं एफडीज हम लोग पब्लिकली ट्रेड करते हैं। इस केस में हम लोग मानते हैं आमतौर पर एफडीज पब्लिकली ट्रेड नहीं होते, बट लेट अस से कि एफडीज पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं और कल जाकर इंटरेस्ट रेट्स चेंज फ्रॉम 5% टू 4%, मतलब रेट कट आया है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर पहले प्राइस ऑफ अ 5% एफडी वाज $100 इन द ओपन मार्केट और कल जाकर इंटरेस्ट रेट 4% हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप नई एफडी बनाते हो, इफ यू क्रिएट अ न्यू एफडी, तो फिर आपको सिर्फ $4 मिलेंगे। पर इस पर्टिकुलर एफडी में जो हम अवेलेबल है फॉर सेल इन दी ओपन मार्केट, हमें $5 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये पुरानी एफडी का क्या डिमांड ऊपर चला जाएगा। करेक्ट। अगर डिमांड ऊपर है तो हम लोग इस एफडी का $100 की जगह 100 से थोड़ा सा ज्यादा मांग पाएंगे। सही बात है। तो इसका मतलब मान लेते हैं इस चेंज की वजह से एफडी का भाव $100 से लेट्स से 100.75 हो जाता है। तो पहले हमारा रिटर्न कितना था, 5/100 विच इज 5%। पर अब रिटर्न क्या होगा, 5/100.75 विच इज वॉट, विच इज लेस देन 5%। 5% से कम हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेट्स चेंज हो गए, प्राइस इसका बढ़ा है, जिसके वजह से यहां पर आप देख सकते हो, जिसके वजह से हमारा जो इनकम है, जो यील्ड है, वो घटा है। समझ रहे हो, यील्ड शब्द इसके रिलेटेड होता है। तो अब अगर यही सेम लॉजिक हम लोग ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स में डालते हैं तो क्या होगा दोस्तों, एफडीज की जगह अगर हम लोग यूएस के सॉवरेन डेट की बात करते हैं, यूएस ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स की बात करते हैं, तो यूएस अपना खुद का एफडी रखता है। मतलब बेसिकली आप यूएस गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हो, यूएस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो भी खुश है। आपको पैसा पार्क करना है एक एकदम लो रिस्क एसेट में, तो आप भी खुश हो। करेक्ट। अब अगर यूएस आपको मान लो 5% दे रहा है और कल जाकर ऐसा लोगों को लगता है कि यार ये 5% अच्छा है, हमें मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग ये यूएस की एफडी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये जो $100 की एफडी थी, डिमांड बढ़ने की वजह से इसका भाव ऊपर चला जाएगा। पर यहां पर ये जो रिटर्न है इसका, वो तो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो यील्ड है वो घट जाएगा। ठीक है। अब अगर यही चीज को हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट पर समझते हैं तो आप देख सकते हो चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। यू कैन सी दिस इज व्हाट द चार्ट लुक्स लाइक। ये पर्टिकुलर चार्ट है यूएस 10 ईयर का, मतलब यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी जो बॉन्ड यील्ड है उसका है। मैंने डेली चार्ट रखा है और लाइन चार्ट यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इस केस में आप क्या देख सकते हो कि रिसेंटली ट्रेजरी यील्ड्स गए हैं नीचे। ट्रेजरीज की डिमांड कब बढ़ेगी, आपको लॉजिकली सोचना है।
एफडीज की डिमांड ऊपर कब जाती है? जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जब लोगों को ऐसा लगता है कि अनसर्टेन मार्केट का माहौल है, हमें लोअर रिस्क एसेट्स में पैसे डालने हैं। तो जब भी बॉन्ड यील्ड्स नीचे जाते हैं तब आप कह सकते हो कि देयर इज अ फियर इन द मार्केट और अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। और जब भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं तब आप कह सकते हो कि एफडीज की डिमांड या बॉन्ड्स की डिमांड घट रही है, जिसका मतलब ये है कि लोग रिस्कियर एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं। एसेंशली आप कह सकते हो कि जब भी ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि इन अ वे हम लोग थोड़ा सा रिस्क ऑन सेंटिमेंट देख रहे हैं। और जब भी ट्रेजरी यील्ड्स नीचे जाते हैं तभी थोड़ा बहुत हम लोग रिस्क ऑफ सेंटिमेंट देख रहे हैं। अब यही चीज़ आप DXY के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लाते हैं DXY को एंड वी विल डू अ न्यू प्राइस स्केल हियर। आप देख सकते हो कि जब भी ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर गए हैं, बेसिकली जब भी हम लोग रिस्क ऑन सेंटिमेंट जैसा देख रहे हैं माहौल, तब हम लोग देख सकते हैं DXY भी ऊपर गया है। और ब्रॉडली स्पीकिंग जब भी ट्रेजरी यील्ड्स नीचे गए हैं तभी DXY भी नीचे गया है, क्योंकि DXY तब नीचे जाएगा जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और ट्रेजरी यील्ड्स कब नीचे जाएंगे? जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है। सो आपको ये समझना है, दिस इज बेसिकली व्हाट ट्रेजरी यील्ड्स एंड बॉन्ड यील्ड्स हेल्प ट्रेडर्स अंडरस्टैंड। और यही कारण है कि दुनिया में से सबसे जो बड़े से बड़े ट्रेडर्स हैं वो बॉन्ड यील्ड्स को इतना ट्रैक करते हैं, क्योंकि उन्हें इनसे रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा और नया जानने मिला तो आप इसे लाइक कर सकते हो। कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस और आपके व्यूज भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, वेरी हैप्पी एनालिसिस।